हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाजनपद काल की बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में बात की है। ये वीडियो सीरीज जो है आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि आपकी आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी की बुक आती है, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस और आपके आरओ आरओ के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर का एग्जाम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसी आधार पर आपको इसमें टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें और नोट्स भी आप बना सकते हैं यदि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे भी आपको ऐसी अपडेट्स मिलने वाली हैं। देखिए, महाजनपद काल की हम इसमें बात करने वाले हैं। महाजनपद काल का आप देखेंगे। महाजनपद काल के हम यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कितने थे, 16 थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। और महाजनपद काल के नाम है, ये आधुनिक शहर है और ये राजधानी है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इनसे आपके क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। महाजनपद काल दे देगा, पूछ लेगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है या नहीं है संबंधित। दूसरी चीज आपसे पूछ सकते हैं इनकी राजधानी कौन थी, सही मिलान करने को पूछा जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान देना। प्रीवियस ईयर आप एग्जाम देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो देखिए, कुरु की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र जो है महाजनपद क्षेत्र था ये। इसके आधुनिक शहर इसमें कौन कौन से आते हैं, तो मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर का क्षेत्र आता है कुरु के अंतर्गत, और इनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अगला है आपका पांचाल। पंचाल नरेश खूब सुना होगा, ये आपका बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के अंतर्गत आता है। और राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र और कामपिल्ले। ठीक है, ये दोनों थी, अहिच्छत्र भी थी और कामपिल्ले भी थी। एक उत्तरी की थी और एक दक्षिण क्षेत्र की। सूरसेन की बात कर लेते हैं तो मथुरा का क्षेत्र आता है सूरसेन में, और इनकी राजधानी मथुरा ही थी। वत्स की बात कर लेते हैं। वत्स का इंपॉर्टेंट राजा उदयन था। वत्स जो है आपका क्षेत्र जो इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र कहलाता है, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशल की बात कर ले तो राजा प्रसेनजीत आपके फेमस थे, ये अवध क्षेत्र में है, और इनकी राजधानी साकेत और श्रावस्ती थी। मल्ल की बात कर लें तो इनका जो क्षेत्र है देवरिया है, और इनकी राजधानी पावा या कुशिनारा थी। काशी की बात कर लें तो वाराणसी, और वाराणसी ही इनकी राजधानी थी। अंग की बात कर लें तो अंग क्षेत्र जो है आपका भागलपुर और मुंगेर के मध्य आता है, और इनकी राजधानी चंपा थी। मगध की बात करते हैं तो दक्षिणी बिहार, पटना और गया में इनका क्षेत्र है, और राजधानी की बात करें तो गिरिब्रज या इसे राजगृह भी कहा जाता है। वज्जी की बात कर लें तो वज्जी के शासनकाल में लिच्छवी काफी ज्यादा मजबूत थे। इनके क्षेत्र की बात करें तो मुजफ्फरपुर और आपका दरभंगा जो कि बिहार तरफ है, और इनकी राजधानी वैशाली थी। चेदी की बात कर ले, चेदी वंश की तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको बुंदेलखंड क्षेत्र में थी, और इनकी राजधानी सुक्तिमुक्ति और सुत्तिवती थी। मत्स्य की बात करें तो मत्स्य आपका क्षेत्र जो है जयपुर और अलवर था, और इनकी राजधानी विराट नगर थी। अस्मक की बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर थी, और इनका जो क्षेत्र था वो गोदावरी घाटी जो आपके आंध्र में पड़ती है, आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ स्थित थी, और इनकी राजधानी पोत्तन या पाटिल थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अवंती की बात कर ले, इंपॉर्टेंट है, ये आपका पश्चिमी प्लस मध्यम मध्यम मालवा क्षेत्र में स्थित था, और इनकी राजधानी उज्जैनी और महेश्वती। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। गंधार की बात करें तो गंधार की जो क्षेत्र था वो पेशावर है, रावलपिंडी है, पाक और अफगानिस्तान में स्थित है ये, और इनकी राजधानी तक्षशिला थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। कम्बोज की बात कर ले, इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और राजौरी क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है, और इनकी राजधानी राजपुर हाटक थी। ठीक है, राजपुर या हाटक। और देखिए, जो हाटक क्षेत्र था ये घोड़ों के आयात यहाँ से होता था। ठीक है, घोड़े का आयात होता था। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत की बात कर लेते हैं जो महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनसे जानकारी मिलती है। देखिए, पहला है आपका अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, इससे जानकारी मिलती है। और भगवती सूत्र जो है आपके जैन ग्रंथ, ये चीज आपको ध्यान देना है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय ये आपका बौद्ध धर्म था। इन दोनों से भी जानकारी मिलती है। और आरण्यक की बात करें, देखिए तैत्तिरीय आरण्यक जो है इसमें नगर की चर्चा मिलती है, और जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसमें राजाओं की चर्चा मिलती है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो देखिए, जो अंतर जिखेड़ा जो है यूपी में है, उनसे इसकी जानकारी मिलती है। वत्स राजा उदयन और अवंती की राजकुमारी वसुदत्ता के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो स्वप्न वासुदत्ता में मिलता है, जो कि भास रचित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। भास रचित बुक है जो कि आपकी स्वप्न वासुदत्ता, जो कि एक नाटक है। इसमें वत्स राजा उदयन और अवंती की राजधानी जो थी वसोदता के मध्य प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है। राजा खारवेल की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, चेदी शासक थे और ये कलिंग में शासन करते थे। हाथी गुम्फा विलेय की इन्हीं का है, और इन्होंने उड़ीसा में शासन किया था। ठीक है। काल की बात कर ले, द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ये आपका महाजनपद काल को कहा जाता है। अब पहला नगरीकरण का काल ये सिंधु घाटी को कहा जाता है। आहत जो है चांदी के सिक्के थे, पुराने समय में जो भी चांदी के सिक्के चलते थे उन्हें आहत कहा जाता था।
अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पद हैं और इनका मतलब क्या है, ये चीज हम देख लेते हैं। संग्रहित था, संग्रहित का मतलब क्या था, कोषाध्यक्ष होता है। भागदूत ये आपका कर संग्राहक था। सूत की बात करें तो देखिए रथकार था, सूत पुत्र, जैसे आपने मूवी में सुना होगा। और जो कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता था, तो रथकार को ही कहा जाता था सूत। रत्नेन की बात करें तो राजा के सहयोगी कहलाते थे। सम्राट भारत के पूर्वी हिस्सा में विस्तारवादी सोच रखने वाले थे। स्वराट ये पश्चिमी हिस्से में ही थे और व्यक्तियों के समूह में से एक प्रतिनिधि को चुना जाता था जिसे स्वराट कहा जाता था। विराट की बात कर लें तो भारत के उत्तरी भाग में विराट कहा जाता था। भोज की बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र में भोज कहा जाता था। राजा की बात करें तो ये आपके मध्य क्षेत्र में कहे जाते थे, जैसे एमपी हो गया, ठीक है। मगध शासक जो है अजात शत्रु है, इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, अजात शत्रु हर्यक वंश का था और इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, हर्यक वंश को, क्योंकि इसमें हर जो कोई भी बैठता है वो अपने पिता को मार कर ही बैठता है। राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी, ये उदयन ने, राजगृह से पाटलिपुत्र। वज्जी संघ को पराजित किया, किसने पराजित किया था, तो ये अजात शत्रु ने इन्हें पराजित किया था। इनके शासनकाल में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अजात शत्रु के समय ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के समकालीन जो है आपके शासक कौन थे, ये आपके बिंबिसार थे। अजातशत्रु से ये दोनों आपके हर्यक वंश से संबंधित थे। बिंबिसार के दरबारी विद्वान कौन थे, जीवक थे। सिकंदर के समकालीन शासक कौन थे, धनानंद, जो कि आपका नंद वंश से संबंधित है और ये अंतिम शासक था। सिकंदर जो थे इन्होंने भारत में दो शहर स्थापित किए थे, कौन कौन से, निकैया और बौकेपला। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, तो धनानंद था, ये चीज भी आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक के बारे में बात कर ले। देखिए सिकंदर के समय निर्याकस आया था, ये आपको सिकंदर के साथ ही आया था। इसने रचनाएं की थी स्ट्रेबो और एरियन। निर्याकस ने स्ट्रेबो और एरियन की रचना की थी। सिकंदर के जहाजी बेड़े का ये एडमिरल था, कौन था, निर्याकस। इसके बाद है अरिस्टोब्यूलस, इसने रचना की युद्ध का इतिहास। इसके बाद है अनोसिक्रिटस, इन्होंने इनकी जो रचना थी वो थी सिकंदर की जीवनी। सिकंदर के बाद यूनानी लेखक कौन कौन सा है, देखिए ये इंपॉर्टेंट लेखक है और उनकी रचनाएं हैं। मेगास्थनीज की इंडिका है, ये चीज आपको ध्यान देना है। डाइमेकस आया था, डायनोकस आया था, पेट्राक्लीज आया था। अब पेट्राक्लीज जो है पूर्वी देशों का भूगोल की रचना की थी। अज्ञात यानी इनके बारे में आज तक जानकारी नहीं मिली, इन्होंने बुक लिखी थी पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी। स्ट्रैबो की बात कर लेते हैं, जियोग्राफी लिखी। टॉलमी की बात करें, जियोग्राफी ऑफ इंडिया लिखी। प्लिनी की बात करें, नेशनल आपका नेचुरल हिस्ट्री लिखी, नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक इतिहास। अब देखिए ये राजवंश और संस्थापक हैं, इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट कथन में पूछा जा सकता है और सही मिलान करने में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हर्यक वंश की बात कर ले तो बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश आपका राजगृह है। और पाटलिपुत्र दो इनकी राजधानियां थी, पहले पाटलिपुत्र थी फिर आपकी राजगृह भी हो जाती है। शिशुनाग की बात करें जो कि कौशाम्बी में फैला था, इसका संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश की बात करें तो देखिए महापद्मनंद थे इनके आपके संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कर्ण वंश की बात कर लेते हैं तो वसुदेव था, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन की बात करते हैं तो इनके जो संस्थापक थे वो सिमुख थे, इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। कुषाण वंश की बात कर लें, देखिए ये इसके आपके कुजुल कटफसीस जो हैं ये आपके इसके संस्थापक होते हैं। कुषाण वंश की जो राजधानी थी वो पेशावर या फिरोजपुर थी। हुण वंश की बात करें तो तोरमाड़ इनके जो है संस्थापक थे और इन्होंने राजधानी साकल या सियालकोट बनाई थी। पुष्य भीतिशुंग की बात कर लें, इंपॉर्टेंट है, ये नरवर्धन जो है इनके संस्थापक थे। थानेश्वर या कन्नौज इन्होंने राजधानियां बनाई थी। पल्लव वंश जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी, इन्होंने इनके संस्थापक जो है सिंहवर्मन फोर्थ थे। चालुक्य वंश की बात करें तो इनके जो है संस्थापक वो जयसिंह थे। और चालुक्य वंश के जो आपके राजधानी थी वो वातापी या कल्याणी थी। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के दंतीवर के संस्थापक थे। मान्यकेत राजधानी थी। पाल वंश की बात कर लेते हैं तो गोपाल संस्थापक था, मुंगेर इसकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी तो मालवा थी लेकिन इनके संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट थे। गढ़वाल वंश की बात कर लेते हैं तो कन्नौज में इनका शासन था और चंद्रदेव इनके आपके संस्थापक थे। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे जो कि अजमेर में थे। चंदेल वंश के संस्थापक आपके नन्नु थे जिनके जो है खजुराहो इनका शासन था। इसके बाद गंग वंश है, गंग वंश का संस्थापक अनंत वर्मन था, इनकी राजधानी पुरी थी। उत्पल वंश की बात कर लेते हैं तो इनके
राजधानी इनकी राजधानी कश्मीर थी और इनके संस्थापक अवंती वर्मन थे। सोलंकी वंश की बात कर लेते हैं जो कि अहिन लोहाल में था। इनके जो है संस्थापक मूलराज फर्स्ट थे। चोल वंश की बात करें जिनकी राजधानी तंजावुर थी, इनकी स्थापना विजयालय ने की थी। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट्स ऐसे ही मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।